सो हेलो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी नीट 2021 के एस्पेरेंट्स हैं, जो बिहार के एस्पेरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है। जो वेट कर रहे थे काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा फॉर बिहार स्टूडेंट, और यहाँ पे जो आउटसाइड स्टूडेंट भी हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिहार नीट काउंसलिंग में अब जो स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट शेड्यूल बताऊंगा, हर एक अपडेट के साथ आया हूँ, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग एग्जैक्टली करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, और काउंसलिंग कब तक चलेगी, और होपफुली आप कॉलेज कब तक जा सकते हो। तो वेलकम आवर फ्यूचर डॉक्टर्स। और ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी लोग काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, काउंसलिंग के बारे में और भी अपडेट, किस तरीके से काउंसलिंग किया जाए, उसके ऊपर अपडेट चाहते हैं, सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और वहाँ से आपको सारी अपडेट दे दी जाएगी। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन द सेशन। उससे पहले हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो गाइस। और चलिए शुरू करते हैं। सो नीट 2022 की काउंसलिंग ऑलरेडी हमारे पास शेड्यूल आ चुकी है, और जैसा कि आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो से पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली काउंसलिंग होगी हमारी। जैसा कि हम अभी बिहार की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा पोर्टल फॉर ऑनलाइन। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है फॉर नीट काउंसलिंग 2021, वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर UGMAC 2021, यहाँ पे देखो पीजी की चल रही है, ऊपर में आपके फर्स्ट नंबर पे यूजी मिलेगी। अगर इसको आप अगर क्लिक करते हो, आपके पास सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। अभी इंस्ट्रक्शन क्या है उसको भी पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, और इंस्ट्रक्शन को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। सो लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म invited the qualified eligible interested NEET UG 2021 candidate to appear in undergraduate medical admission counseling 2021, जो कि चलेगा। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट, डेंटल, बिहार स्टेट एंड गवर्नमेंट के बिहार वेटनरी कॉलेजेस सारे पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारी चीज़ डिटेल दिए हुए एनटीए के स्कोर के हिसाब से आपकी होगी। उसके बाद DQ कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे सबमिट अ DQ सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथराइज्ड सेंटर। ओके, ये सारी डिटेल्स है। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमारा स्टार्ट हो रहा है 16/1/2022 से, एंड क्लोज्ड ऑन 22/1/2022 10 PM। मतलब 22 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन में डाउट आता है तो चेकआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने पहले भी बताया, वहाँ पे हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके अपने डिटेल्स, अपने इश्यूज वहाँ से आप जान सकते हो कि क्या इशू है, क्या सारी चीज़ फिक्स आउट कर दी जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द काउंसलिंग, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, फ़ी कितनी है वो सारी चीज़ बताई जाएगी आपको। आगे कंटिन्यू अभी चलते रहेंगे हम। उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इसको हम बंद करें और नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जाएं तो आपको पूरा डिटेल 2 पेज का इंफॉर्मेशन नोटिस मिलता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग में प्रोसीड करना है उसके बारे में। जब हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट MBBS BDS VSC एंड AH कोर्स, गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ये हमारे पास लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज जो हमारे पास मिलते हैं 2021 वाले एस्पिरेंट्स के पास रहेंगे। वो सारी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा PMCH, जो हमारा पटना मेडिकल कॉलेज पटना में है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहरियासराय, नालंदा मेडिकल कॉलेज, उसके बाद अनुग्रह नारायण मगध जो हमारा बहुत गया में है। उसके बाद आपके पास भागलपुर की जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, SK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, ये सारी IGIMS गवर्नमेंट कॉलेज, ये MBBS के लिए है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिहटा, उसके बाद वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च पावापुरी जो कि राजगीर में है आपका। और उसके बाद यहाँ से आपके वेटनरी कॉलेज, डेंटल कॉलेज स्टार्ट होते हैं। डेंटल कॉलेज हमारे होंगे एक पटना डेंटल कॉलेज, और उसके बाद आपके पास बिहार वेटनरी कॉलेज। हमारे पास टोटल अगर MBBS के लिए बात करें तो टोटल हमारे पास 11 चॉइसेस रहेंगी। डेंटल के लिए केवल एक चॉइस गवर्नमेंट कॉलेजेस में पटना डेंटल कॉलेज रहेगा पटना में। और उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर वेटनरी की बात करें तो बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में ही है ये कॉलेज। तो ये लिस्ट है हमारे पास कॉलेजेस की। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट आपको मिल जाती है। प्राइवेट कॉलेज में आपके पास कटिहार मेडिकल कॉलेज जो कि लेटेस्ट न्यू कॉलेज में से आती है, माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये खगड़िया में है आपका।
किशनगंज, सॉरी किशनगंज में है। उसके बाद नारायणा मेडिकल कॉलेज, ये आप ये सब देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसको आगे समझाते हैं। उससे पहले अगर जाने तो अप्लाई कौन कौन से किस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन होगा आपका। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो रजिस्ट्रेशन आप एक बार बैक जाके मैं दिखाता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे आप इस बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस दिखा रहा है, उसके फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा अप्लाई नाउ। अब उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से अप्लाई नाउ कर सकते हैं हम लोग, और आगे की प्रोसेस सारी चीज़ जानेंगे। सो कंटिन्यू द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरी इंस्ट्रक्शन ढंग से समझ लेना है, ताकि जब हम काउंसलिंग करें उस वक्त कोई दिक्कत ना हो। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पे जब जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कैंडिडेट विल रजिस्टर मस्ट ही सी गिव देयर ओन ईमेल आईडी। अपना ईमेल आईडी देने की कोशिश करो, और ट्राई करो कि करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे। काहे कि आपके पास एसएमएस आएगा फॉर एक्टिवेशन कोड। एक्टिवेशन कोड के लिए आपके पास एसएमएस मिलेंगे आपके फ़ोन पे, तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। स्टेप 2 पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको सेव करना होगा। ये सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे। उससे पहले अभी के चीज़ें क्या क्या देखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, उसके बारे में बता रहा हूँ। स्टेप 3 आपके पास अपलोड करना होगा आपकी सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी डिटेल्स रहेंगे, जितने भी सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स की साइज रहेगी 100 KB के बीच में रखना, 100 से नीचे ही रखना, क्योंकि उससे ऊपर में वो सपोर्ट नहीं करेंगे और आपको वहां पे दिक्कत हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब अपना फोटो अपलोड कर रहे हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो, आप ट्राई करो कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर हो या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो 100 KB से नीचे हो। नो नोट इन अ कैपिटल लेटर। देखो, अगर हिंदी में भी सिग्नेचर करना है, इंग्लिश में भी सिग्नेचर करना है, इंग्लिश में कर रहे हो, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होती। ये सब छोटी छोटी चीजें बच्चे ध्यान नहीं देते। उसके बाद ये जब अपलोड हो जाएगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपको करना है। नेक्स्ट, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, आपकी 10th की एजुकेशन कहाँ से हुई थी, उसकी डॉक्यूमेंट्स, 11th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। जनरली 11th की मार्कशीट नहीं लगती, 11th की मार्कशीट नहीं लगेंगी, आपके 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 5 में अगर जाए तो आपके पास ये सारी चीज़, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करके सब चीज़ डिटेल में देख लोगे 1 to 4 स्टेप तक, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास 6th ऑप्शन जो आता है, पेमेंट ऑफ अ काउंसलिंग फ़ी। काउंसलिंग फ़ी यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मेथड है। उससे पहले हम जान लें कि क्या क्या मेथड से हम काउंसलिंग फ़ी कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अपनी जो काउंसलिंग फ़ी है वो पे कर सकते हो। अब फॉर जनरल बीसी कैंडिडेट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बोले या बीसी के लिए बोले या ईबीसी के लिए बोले, इकोनॉमिकल बैकर सेक्शन या बैकवर्ड सेक्शन, और अगर अनरिजर्व्ड के लिए बोले तो 1200 फी है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हो 1200 आपके पास फी लगेगी फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, और ओबीसी कैंडिडेट। और फॉर 600 किस्म के लिए तो 600 एससी एसटी और डीक्यू कैंडिडेट के लिए आपके पास रहती है। उसके बाद 7th स्टेप पेमेंट करने के बाद आपके पास आएगा डाउनलोड पार्ट ए पार्ट बी। आफ्टर पेमेंट आपको एक कंफर्मेशन लेटर होगा, दोनों पार्ट को डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ काउंसलिंग जब आपको ऑफलाइन रिपोर्ट करना पड़ेगा आपके अलॉटेड कॉलेज या ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा, उस समय आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गया। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द रिजर्व कैटेगरी। अगर आप किसी रिजर्वेशन के थ्रू हो तो रिजर्व कैटेगरी, जस्ट लाइक ओबीसी कैंडिडेट, अपनी ओबीसी कैटेगरी की सर्टिफिकेट अपलोड जरूर करें केयरफुली। टेकिंग कंसिडरेशन द रिजर्वेशन पॉलिसी रूल कैटेगरी स्पेसिफाइड एप्लीकेशन स्टेट बोर्ड बिफोर द डेट स्टार्टिंग प्रोसेस। ऑनलाइन सबमिशन, देखो ये सारी चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो ध्यान से अपलोड करना है। हार्ड कॉपी ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी नीड नॉट टू बी सेंड। आपको ये सेंड नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे कई बार सोचते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी को हमें बोर्ड को सेंड करना होगा, ये आपको सेंड नहीं करना है। मेड अवेलेबल एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग, जैसा कि मैंने बोला कि ये चीज़ आपको एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, ये काउंसलिंग के टाइम में आपसे मांगा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अगर देखते हैं, आफ्टर काउंसलिंग, आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप ऑनलाइन सबमिशन कर लोगे, इफ द एप्लीकेशन फाइंड टू बी फिल्ड अब सच द एप्लीकेशन, अगर आप गलत भरते हो, अगर कोई भी चीज़ गलत भरते हो तो एरर रिगार्डिंग एनी एंट्रीज फोटो सिग्नेचर ही मस्ट बी। देखो आपको एडिट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, फोटो में कहीं पे आपकी गलती है या आपके पास कहीं पे सिग्नेचर में गलती है, ये सारी चीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप एडिट रेक्टिफाई कर सकते हो। 23rd 1 मतलब 23 जनवरी को आप रेक्टिफाई कर सकते हो इसको।
उसके बाद आपके पास द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म नाइदर विद देखो आप अगर फॉर्म को फिल कर देते हो तो जो आपने काउंसलिंग फी पे की है वो नॉन रिफंडेबल है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और बिहार विल बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो अब इंटरनेट में इंटरसेप्शन के लिए बिहार ये सॉरी जो बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। किसी भी तरह की बैंकिंग अगर कुछ होता है आपके पास इंटरप्शन होता है तो उसके लिए बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तो फी आपको टाइम पे पे करना है और सही ढंग से पे करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना है आप एट अ टाइम ऑफ जब अपलोड करने के लिए, तो ऑल द सर्टिफिकेट लिस्टेड बिलो एवरी कैंडिडेट के पास होना चाहिए। आपके पास ये अलॉटेड शेड्यूल के जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर रहे हो तब भी, और अलॉटमेंट हो जाएगा तब भी। ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास, ओरिजिनल एडमिट कार्ड नीट यूजी का आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए, एडमिट कार्ड भी होनी चाहिए आपके पास। अगर इन सब में चीज़ में से है कोई एक भी, पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, और उसके बाद 10+2 की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ऑल द सर्टिफिकेट फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर देख रहे हो तो डॉक्यूमेंट इज ओरिजिनली रिक्वायर्ड टू एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, ओके। उसके बाद 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो एट अ टाइम ऑफ ऑफलाइन रिपोर्टिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना होगा आपको। उसके बाद ऑफलाइन रिपोर्टिंग के टाइम में आपके पास 6 कॉपी ऑफ आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए, और जो एडमिट कार्ड में पेस्ट किए हैं वही, ऐसा नहीं कि दो कोई भी आपके पास फोटो हो जाए, आपकी पासपोर्ट साइज जो आपके एडमिट कार्ड में है वही फोटोग्राफ चाहिए। आपके पास डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो पार्ट ए पार्ट बी है, ये मैंने पहले भी बताया, आधार कार्ड, और इफ़ एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये आपके पास ईडब्ल्यूएस के लिए है, डीक्यू कैटेगरी के लिए है जो कि फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो आप देख सकते हो, 16 से हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 22 तक काउंसिल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 23 को आपको रेक्टिफाई एडिट करने का मौका मिलता है, और 24 को आपके पास जो पब्लिशिंग ऑफ रैंक कार्ड मैट्रिक लिस्ट एंड आपके पास चॉइस फिल एंड रिपोर्टिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन का 24 को अपडेट आएगा। तो ये चीज़ आप कंप्लीट प्रोसेस देख सकते हो, ये राउंड 1 का डिटेल्स है, राउंड 2 का जो भी डिटेल्स आएगा वो आपको बताया जाएगा। सो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, और जितने भी डाउट्स है आप अपने, हमने पहले भी बताया कि आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, और वहाँ पे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो लेट्स बाइंड अप द सेशन गाइस, आई होप आपको सारी चीज़ क्लियरली समझ में आ गई होगी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।